अब देखिए जितने ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स भी हैं, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स जिन पे बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं। पर विद दैट बीइंग सेड सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी खराब नहीं होते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स ने 2022 में 96.7 बिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ टैक्स दिया है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस बार सरकार बनानी है, उनको आगे भी सरकार बनानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत अग्रेसिव प्लान के बारे में जो कि है मास डिपोर्टेशन। Here's all we're going to do. It's going to be called a Trump mass deportation because we have no choice. Vote Republican and we will begin the largest deportation operation in American history. तो चलिए जानते हैं क्या है ये मास डिपोर्टेशन, कैसे ये लोगों को इफेक्ट करेगा, किन किन लोगों को इफेक्ट करेगा और उसके बाद यूएस की सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या पूरी यूएस की इकोनॉमी में क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और हमेशा की तरह मैं जितने पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए टाइम स्टैम्प बना के नीचे डाल दूंगा। तो इन केस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना हो तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके अपना रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये डोनाल्ड ट्रंप का मास डिपोर्टेशन प्लान। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हिम जैसे ही वो ऑफिस में आएंगे, जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, वो एक नेशनल इमरजेंसी लगा के एक मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनको उठा के वो डिपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ की नेशनल इमरजेंसी अपने इंडिया की तरह नहीं होती है, जैसे पूरा देश बंद हो जाता है, पूरा देश रुक जाता है, ऐसी कोई इमरजेंसी यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की इमरजेंसी होती है, सारा काम सारा देश चलता रहता है, बस कहने की एक इमरजेंसी होती है। ये 1976 में ये एक्ट बना था और तब से लेके अब तक 82 इमरजेंसीज लग चुकी हैं इस देश में। तो ऐसा कुछ हम लोग को इन टर्म्स ऑफ डे टू डे लाइफ देखने को नहीं मिलेगा। पर इसमें जो सबसे एक अलग बात है जो उन्होंने पॉइंट आउट करी है कि वो मिलिट्री का प्रयोग करेंगे, मिलिट्री और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट का वो प्रयोग करेंगे ऐसे लोगों को ट्रैक करने में जो लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं और उनको डिपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब ये कन्फ्रंटेशन होएगा, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे गन्स कितनी आराम से मिल जाती है, ठीक है, और क्या कहते हैं सबके पास गन होती है। और मैं आपको कभी दिखाऊंगा वीडियो में, आप जिस स्टोर से आप सामान खरीदते हो, सब्जी कपड़ा खरीदते हो, उस स्टोर में गन भी बिक रही होती है। जैसे हम लोग के यहाँ बिग बाज़ार होता है, नीचे फूड का सेक्शन होता है, ऊपर क्लोथिंग का सेक्शन होता है, तो अब वैसे ही मान लो उसमें गन भी बिकती है। कभी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास गन होती है। तो एक तरीके से जब ये प्लान इम्प्लीमेंट होएगा तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा। एक बहुत ही आई वुड से अजीब सी खबरें आपको सुनने को या देखने को मिल सकती हैं। हाँ, कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ, पुलिस और जनता भिड़ गई, आर्मी या जनता भिड़ गई, पता नहीं क्या होएगा। तो मेरे हिसाब से इन सवालों का जवाब तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अभी एट प्रेजेंट 11 मिलियन लोग इलीगली यूएस में रह रहे हैं। अब ये सरकारी आंकड़ा है, मेरे हिसाब से 13 या 14 मिलियन के आसपास आराम से होएगा, ठीक है। इतने सारे लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, तो इनको निकालने का जो प्रोसेस होएगा देखते हैं वो कितना इफेक्टिवली डोनाल्ड ट्रंप करेंगे या फिर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इट वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम। अब देखिए जितने ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स भी हैं, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स जिन पे बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं, जैसे मर्डर, रॉबरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ऑफेंडर, ड्रग्स और कार्टेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब ऐसे लोगों का तो बाहर जाना बिल्कुल सही है क्योंकि ये सोसाइटी में काम कुछ नहीं कर रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं, पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं, लोगों को ड्रग्स की आदत लगा रहे हैं, कुल मिला के सोसाइटी का और देश का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को तो डेफिनेटली यहाँ से जाना चाहिए, जिनके ऊपर चार्जेस किसी प्रकार के चार्जेस लगे हैं उनको तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए। पर विद दैट बीइंग सेड सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी ख़राब नहीं होते हैं। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे सिर्फ रहना चाहते हैं और सिर्फ काम करना चाहते हैं और बिल्कुल शांति से रहना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। तो ऐसा भी एक सेक्शन है जो यहाँ यूएस में रहता है इलीगल इमिग्रेंट्स का। और अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स ने 2022 में 96.7 बिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ टैक्स दिया है, टैक्स के फॉर्म में 96.7 बिलियन, जो कि एक तरीके से आप मानिए 8 से 9 लाख करोड़ रुपए अगर मैं कन्वर्ट करूं होते हैं। तो आप ये भी देखिए कि इट्स अ बिग अमाउंट। ऐसा भी नहीं है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सब देश को ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे भी हैं जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, वहाँ की मैन पावर को बढ़ा रहे हैं, देश को आगे प्रोग्रेस करा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। तो अब सवाल यही उठता है कि ये सेपरेशन कैसे किया जाएगा, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा और किस एक्सटेंट तक लिया जाएगा। क्योंकि देखिए जो ऐसी फैमिलीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इलीगल होते हैं और
कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं जो लीगल होते हैं, मतलब जो पहले आ गए, मान लीजिए उन लोग ने पेपर बनवा लिया तो वो लीगल हो गए। अब जो उनके नए रिश्तेदार आ रहे हैं वो थोड़े से इल्लीगल हैं, वो लोग ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ठीक है? बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। माँ-बाप इल्लीगल हैं, बच्चा लीगल है, हाँ, हस्बैंड लीगल है, वाइफ़ इल्लीगल है, चाचा-मामा लीगल है, लेकिन मतलब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे फैमिलीज़ को अलग किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालेगा यहाँ की जनता पे। और तो और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको उठा के डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि यूएस में जितने भी लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, ठीक है? वो बहुत हद तक ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स ने सँभाले हुए हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, फार्मिंग हो, हाँ, उन लोग को काम की ज़रूरत होती है और यूएस को भी लेबर की ज़रूरत है। यूएस को भी इतना बड़ा देश है, इतना कंस्ट्रक्शन होता है, वो कहाँ से इतने बंदे लाएँगे? और ये जो इमिग्रेंट वर्कर्स होते हैं, हमेशा काम करने को रेडी होते हैं, कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, उनको बस काम चाहिए होता है। तो दे आर वर्क हंग्री पीपल, तो वो भी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं, एक सेल्फ सस्टेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप उनको कंप्लीटली भी नहीं हटा सकते हो उस सिस्टम से, जो एक सिस्टम का पार्ट बन गए हैं, उनको आप काट के सिस्टम से अलग नहीं हटा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस इस प्रोसेस में आएँगे। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ इस बार सरकार बनानी है, उनको आगे भी सरकार बनानी है, आगे आने वाले सालों में भी अपनी सरकार बनानी है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को खुश कर देंगे और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। उनको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन जीतना आसान होता है, उसमें तो आप चलिए कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी वादे कर दीजिए, लेकिन जब उस वादे को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तब मेन गेम स्टार्ट होता है। तब आपका पोटेंशियल देखा जाता है कि एज़ अ लीडर आप देश को कैसे आगे ले जाते हो, अपने देश का अच्छा कर ले जाते हो, एट द सेम टाइम अपनी जनता को भी खुश रखते हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इन सारी चीज़ों में। पर एज़ ऑफ राइट नाउ इन रिटन कुछ भी पास नहीं हुआ है, कुछ भी सर्टेन नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसका जवाब तो 20 जनवरी के बाद ही मिलेगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस ज्वाइन करेंगे और जब वो ऑर्डर्स पास करेंगे। और ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि ये तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी बर्थ राइट सिटीजनशिप की, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में करीब अभी भी एक डेढ़ 2 साल लग सकता है। पर ये जो मास डिपोर्टेशन का ये जो ऑर्डर्स है, इसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा रैपिड चेंज देखने को मिलेगा हम लोग को। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।